हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में मॉडल टेस्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप बताऊंगा। मॉडल टेस्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप से पहले बताने से पहले हम आपको मॉडल और प्रोटोटाइप के डिफरेंस बताएंगे। प्रोटोटाइप क्या होता है? एक्चुअल वर्किंग पंप होता है। मॉडल क्या होता है? जब हम उसी प्रोटोटाइप में कुछ चेंज करते हैं, साइज़ या उसके डायमेंशंस में चेंज करते हैं, तो क्या होता है, हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक, पहले प्रोटोटाइप मेरा कुछ चेंज करना होता है। मान लीजिए जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, एग्जिस्टिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वो एफिशिएंसी दे रहा था 70%। अब उसके हम साइज़ या डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, हमको एफिशिएंसी 85% मिल रही है। तो वो साइज़ या डायमेंशन चेंज करते हैं, वो जिस डिवाइस में पंप में चेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मॉडल कहते हैं। वी क्रिएट मॉडल। बट जब ये मॉडल टेस्टिंग के दौरान जब सक्सेस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसी डायमेंशंस पे हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है मॉडल और प्रोटोटाइप में। तो मॉडल टेस्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो मॉडल और प्रोटोटाइप में हम कंपेयर करते हैं और रिलेशनशिप का यूज़ करके प्रोटोटाइप की वैल्यूज़ मॉडल के वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करके हम निकालते हैं, तो उसके लिए एक रिलेशंस होते हैं। उसमें 4 टाइप के रिलेशंस होते हैं: स्पीड कोएफिशिएंट, हेड कोएफिशिएंट, डिस्चार्ज कोएफिशिएंट, पावर कोएफिशिएंट। सबसे पहले जाके हम हेड कोएफिशिएंट यहाँ पे देख रहे हैं, जानते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी और पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट HM। कैसे होता है वो दिखा देते हैं। एक्चुअली U क्या होता है? U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KU अंडर रूट 2GHM। ठीक, 2GHM, यहाँ से U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट HM हो जाता है। और U क्या भी होता है, पाई DN/60 भी होता है, तो यहाँ से U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TN होता है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट HM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DN। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या आ जाएंगे, अंडर रूट HM/DN। अंडर रूट HM/DN पाने के बाद हम चूँकि इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, HM/d² n²। इसको क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ हेड। ठीक, मान लीजिए मॉडल और प्रोटोटाइप का क्या करना है, कंपेयर करना है हेड कोएफिशिएंट के बिहाफ पे, तो क्या कर सकते हैं, HM/d² n² फॉर मॉडल इज इक्वल टू HM/d² n² प्रोटोटाइप। मॉडल और प्रोटोटाइप का इस तरीके से हम एक रिलेशन से हम वैल्यूज़ प्रोटोटाइप के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हेड कोएफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्लो कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। एक चीज़ और भी बता देते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व में बताए भी थे, जो HM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DN है, अगर D कांस्टेंट होता है, तो HM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है, HM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। यही रीज़न है कि HM और n के बीच में जब ग्राफ प्लॉट होता है हमको पैराबोला मिलता है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं किसके लिए, फ्लो कोएफिशिएंट के लिए। इसके लिए फ्लो कोएफिशिएंट के लिए, तो फ्लो कोएफिशिएंट पे आते हैं, CQ फ्लो कोएफिशिएंट। ये कैसे निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है, पाई dB इंटू फ्लो वेलोसिटी। एज्यूम करते हैं भाई कि क्या है, BD के बराबर है, क्या भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू पाई d² इंटू VF क्या होता है भाई, यहाँ से अपन देखेंगे, VF इज इक्वल टू KF अंडर रूट 2GHM। ओके, तो VF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट HM। तो VF की जगह क्या रख सकते हैं भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D² इंटू अंडर रूट HM। और अंडर रूट HM जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, DN के भी होता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, D² इंटू
डी एन, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब एन आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से Q अपॉन डी क्यूब एन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और इसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या फ्लो कोएफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, मॉडल रिलेशनशिप का कंपेयर करेंगे तो Q अपॉन डी क्यूब एन फॉर मॉडल इक्वल टू Q अपॉन डी क्यूब एन फॉर प्रोटोटाइप। तरीके से क्या होता है भाई मॉडल जो बनाए थे हम डायमेंशन चेंज करके, उसका डायमेंशन ये डिस्चार्ज यहाँ है और उसका डायमीटर ये आरपीएम ये है, और उसी डायमेंशंस पे या अलग डायमीटर है आरपीएम चेंज कर दे तो फिर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्लो कोएफिशिएंट। फिर क्या है तीसरा, कोएफिशिएंट ऑफ पावर। एक्चुअली पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इन टू एच होता है। ठीक, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब एन लिख सकते हैं, और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एन स्क्वायर क्यों होता है। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डी टू पावर 5 एन क्यूब, क्या हो जाएगा पी अपॉन डी टू पावर 5 एन क्यूब इक्वल टू सी पी, ये कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमको पावर कोएफिशिएंट मिल गया। तो if you have to establish the relation between model and prototype on the behalf of power, then we can use this coefficient n cube model d to power 5 n cube prototype। ओके, इस तरीके से मॉडल रिलेशनशिप का 3 कोएफिशिएंट अब पढ़ लिए। एक हमको पहले ही बताना चाहिए था, एक जो होता है वो स्पेसिफिक स्पीड वाला होता है। ठीक, तो स्पेसिफिक स्पीड का हम ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं, एन एस इज इक्वल टू एन अंडर रूट पी अपॉन एच एम टू पावर 3/4। ठीक, तो ये एक मॉडल के लिए हो जाएगा, और ये सेम फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, प्रोटोटाइप के लिए। तो इस तरीके से ये चारों फार्मूला हम यूज़ करके, मॉडल रिलेशनशिप का फार्मूला यूज़ करके हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में मॉडल टेस्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप को रिलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, इट मीन्स द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडल टेस्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज दैट वी कैन डिज़ाइन some devices or centrifugal pumps which can give the higher efficiency in comparison to existing pumps, but initially we have to make model, then we have to test on model. If the model is selected and accepted and it is successful, then we will make prototype, and then the 85% or higher efficiency of centrifugal pump may be launched in the market. So there is a vast and very broad significance of model testing, model relationship in the fluid machinery. Okay, thank you.